नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर का जो आपका सेकेंड पेपर है, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध, जिसको हम शिक्षा और शिक्षार्थी के रूप में पहले पढ़ते थे। और वहाँ पर हमने शिक्षक, समाज, शालेय संस्कृति और परिवर्तन, बहुत सारी चीज़ों को पिछले वर्ष हमने पढ़ा है। तो चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा बदल गई हैं। तो हमको समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध के नाम से भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास का जो पेपर था, उसको यहाँ पर इन्होंने समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध के नाम से कर दिया है, या भारतीय समाज में शिक्षा फर्स्ट ईयर में कर दिया है, और यहाँ समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध के नाम से कर दिया है। सबसे पहली जो यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है शिक्षा का अर्थ, महत्व और उद्देश्य। इसमें हमको मानव समाज में शिक्षा की प्रकृति, आवश्यकता और महत्व पढ़ना है। विद्यालयीन शिक्षा और शिक्षा के बीच का क्या संबंध होता है वो हमें जानना है। विभिन्न पश्चिमी विचारक जो हुए हैं और भारतीय विचारक हुए हैं, तो पश्चिमी विचारक में आपके रूसो, जॉन डीवी वगैरह, मॉन्टेसरी जो हुए हैं, उनकी शिक्षा पढ़ना है। और भारतीय विचारकों में हमें महात्मा गांधी, टैगोर, गीजू भाई और अरविंदो की शिक्षा के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट में आपको मानव, प्रकृति, समाज, अधिगम और शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं ये देखना है। सेकेंड यूनिट में हम आते हैं तो यहाँ पर हमको एम ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य पढ़ना है, शिक्षा का मूल्य पढ़ना है, सामाजिक परिवर्तन या बदलाव एवं सामाजिक रूपांतरण के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है। और यहाँ शब्दों को बदल दिया गया है, सामाजिक बदलाव कर दिया है, जो पहले सामाजिक परिवर्तन था। तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, सामाजिक रूपांतरण भी है। और बच्चों की शिक्षा के संबंध में इनकी क्या भूमिका है, सामाजिक विषमता एवं समानता क्या है, संसाधनों के बंटवारे किस प्रकार से किए जाते हैं, समता क्या होती है, गुणवत्ता क्या होती है शिक्षा की, और शिक्षा के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। शाला प्रबंधन समिति का गठन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, और शिक्षा में इसकी भूमिका क्या होती है, ये हमें पढ़ना है। मानव और बाल अधिकार में शिक्षा का क्या महत्व है, सामाजिक न्याय क्या है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ना है, एवं मूलभूत अवधारणा जो है वो देखनी है। साथ ही अधिकारों को सुनिश्चित करने में शिक्षा की भूमिका क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। यूनिट थर्ड में हम आते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो यहाँ हमको ब्रिटिश काल के दौरान में भारत की जो शिक्षा थी वो किस प्रकार की थी उसके बारे में पढ़ना है। भारतीय समकालीन शिक्षा क्या थी वो पढ़ना है। वर्ग, जाति, लिंग, धर्मों के संबंध में शिक्षा की क्या भूमिका होती है वो पढ़ना है। और साथ ही शिक्षा की राजनीतिक प्रकृति क्या है, और शिक्षक और समाज जो है उसका पारस्परिक संबंध किस प्रकार से होता है, शिक्षक की भूमिका समाज में क्या होती है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अंतिम यूनिट में हम पढ़ेंगे नॉलेज, जहाँ पर है ज्ञान का निर्माण, जिसमें आपको ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की मान्यता, ज्ञान की समझ की अवधारणा और ज्ञान के प्रारूप में ज्ञान के प्रकार पढ़ना है। साथ ही आपको पाठ्यचर्या के चयन एवं निर्माण की प्रक्रिया एवं मापदंड, देश राज्य के विभिन्न पाठ्यचर्या की रूपरेखा में आपको पढ़ना है, जिसमें एनसीएफ 2005 के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है आपका पाठ्यचर्या निर्माण, जिसमें आपको शिक्षण की विधियां पढ़नी है एवं बच्चों का आकलन किस प्रकार से किया जाता है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध का जो पेपर है उसमें आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है, और बहुत ही आसान है, उनको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं सारे वीडियोस डालती हूँ तो आप उसको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। सारे वीडियो लेक्चर मोड में हैं और बहुत ही अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास करती हूँ। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।